आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाक से यूपीएससी 2023 का कोर्स खरीदो अभी इसी वक्त। ऑप्शनल हमने लॉन्च किया है। अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शन लेना है, पीएसआई और ऑप्शनल लेना है, वो भी आप ले सकते हो। कॉम्बो लॉन्च किया है 2023 के साथ लो, क्योंकि सीटें फुल हो रही हैं, सेल हम खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए देर मत करो, क्योंकि लाइव कोर्स है, लाइव क्लासेस होंगी। ओके यार, ऐसा है कुछ रेप इमरजेंसी टाइप की लग गई है पाकिस्तान में। ये तो पहला हुआ, मतलब आप अब जैसे भारत में आप देखो तो 352, 356 और 360, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन ये रेप इमरजेंसी क्या है, ये भारत के संविधान में तो कभी दिया नहीं, किसी के संविधान में दिया नहीं रहता है। लेकिन यहां पे इतने बलात्कार हो रहे हैं, औरतों के लिए नरक बन गया है पाकिस्तान। लॉ एंड ऑर्डर है नहीं वहां पे बिल्कुल भी। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर व्हाट्सऑल पाकिस्तान में। लोग जो करते हैं पूरी मनमानी उनकी चलती है, डेमोक्रेसी के नाम पे कलंक है। तो इसीलिए औरतों की हालत इतनी बुरी है पाकिस्तान में, इतनी बुरी है कि रेप इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई है। सरकार भी बेबस है, क्योंकि सब कुछ तो आईएसआई और इधर आर्मी के हाथ में है। बहुत बुरी कंडीशन है इस समय। तो अगर बात करते हैं इस खबर की, तो इन्होंने, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि हर दिन रेप्स हो रहे हैं, 4 से 5 औरतों का बलात्कार हो रहा है, जिसकी वजह से हमको ये स्टेप उठाना पड़ा। हम इसमें बच्चों को बताएंगे कि कितना जरूरी है मोरालिटी, एथिक्स। उसके बाद वेरियस लॉ मेकर्स को कंसल्ट किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग 2500 के करीब देवर रेप्ड और 90 को तो मार दिया जाता है। अगर पिछले 6 महीनों की बात करें, इसको आप भूल जाइए, खत्म खत्म खत्म। नो नीड टू सी दिस। क्यों? ये आंकड़ा है यार, ऑफिशियल आंकड़ा। रेप के केसेस रजिस्टर नहीं होते हैं, कोई एफआईआर नहीं लिखता है, ठीक है। इसको 10-15 गुना कर लीजिए आप। एक तो जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो रेप विक्टिम है, वही सबसे पहले तो कि भाई बदनामी हो जाएगी। और पाकिस्तान जैसे देश में तो समझ लीजिए आउटकास्ट कर दिया जाता है। जब पाकिस्तान से प्रधानमंत्री से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, ये तो गलती है यहाँ पे औरतों की गलती है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, बुरखे में रहती हैं औरतें। इट्स द माइंडसेट ऑफ द रेपिस्ट, समझ रहे हो। वो 5 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ेगा, ये हिसाब किताब है। तो जब यहां पे पूछा जाता है, अभी केमिकल कास्ट्रेशन का भाई बिल आए, कुछ चीजें अच्छी की यहां पे इमरान खान सरकार ने। खैर इमरान खान ही पहले थे जिसने ये बोला कि नहीं नहीं, इसमें तो औरतों की गलती है। इनडायरेक्टली उन्होंने यही तो बोला था, औरतों को सही से रहना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप सरकार जो है यहां पे रेप को बढ़ावा दे रही है, आपको पता है। वो इनडायरेक्टली बोल रही है कि हाँ हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो होगा ही ना रेप, हो गया ही बलात्कार। और इनका तो रिकॉर्ड बहुत पुराना है, ये 1971 से करते आ रहे हैं, ये 1947 से करते आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए रेप इमरजेंसी को लाना पड़ा। पिछले 6 महीनों में ये ऑफिशियल आंकड़ा है, 2500 के करीब जो है, 2439 के करीब जो है, इनको रेप किया गया और 90 को खत्म किया गया। दे वर स्लेन। फैमिली ऑनर, भाई फैमिली ऑनर का क्या मतलब होता है? फैमिली ऑनर का मतलब यही होता है कि तुम्हारा तो बलात्कार हो गया तो तुमको तो खत्म कर देंगे। इसीलिए कोई औरत जो है ना, वो वहां पे कंप्लेन भी नहीं करती। उनको पता है कि अगर बच गए तो हमको ये रेपिस्ट मार देंगे, ये कानून मार देगा, और नहीं बचे तो परिवार तो है ही है। तो इसीलिए डर के मारे जो है वो औरतें कंप्लेन भी नहीं करती हैं कि छोड़ो यार, हो गया तो हो गया। और कंप्लेन नहीं करती तो ये लगातार होता रहता है ना। ये तो वो हैं जिन औरतों ने हिम्मत की, कम से कम उन्होंने कंप्लेन दर्ज की। लेकिन ऐसी कितनी औरतें हैं जिनको बस, जिनकी आवाज को ऐसे ही दबा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे फैमिली ऑनर के नाम पे, फैमिली ऑनर कि अरे तुमने तो हमारी नाक कटा दी। गांव में ज्यादा होता है, रूरल सोसाइटीज में ज्यादा, लेकिन अर्बन में भी ज्यादा है। केमिकल कास्ट्रेशन का लॉ आया, लेकिन कुछ भी अगर पाकिस्तान में लॉ आता है तो पहले एक इस्लामिक कमेटी के पास जाता है कि धर्म के विरुद्ध है कि नहीं। तो उनको लगा धर्म के विरुद्ध है, तो वो लॉ ही नहीं आ पाया। तो लड़कों को, आदमियों को यहां पे एक तरीके से पूरा सपोर्ट है कि जो करना है करो। 400 से ज्यादा औरतों का रेप किया गया, 2300 किडनैप किया गया सिर्फ लाहौर की अगर बात करें पिछले 6 महीने में। पंजाब में, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, जिसकी कैपिटल है लाहौर, ठीक है। और वहां पे लगभग 14,500 के करीब सबसे ज्यादा मामले जो है औरतों के वहीं पे ही दर्ज किए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए पंजाब की अगर बात करें तो ये देखिए 400 से ज्यादा औरतों देवर रेप्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा।
11 करोड़ के करीब लोग रहते हैं यहाँ पे पंजाब प्रोविंस पे। तो आप देख ही सकते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा है, पंजाब ही इनका सेंटर है। पंजाब और सिंध, सिंध तो कमर्शियल सेंटर है, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। अब देखिए, कम से कम 11 रेप क्राइम जो हैं हर दिन रिपोर्ट किए जाते हैं और 22,000 पिछले 6 सालों में रिपोर्ट किए गए हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूं, ये ऑफिशियल, ये वो आंकड़ा है जो दर्ज होता है, ठीक है। तो इसको तो आप भूल जाइए। तो कि पिछले 6 सालों में बता रहे हैं कि 22,000 के करीब जो है इस तरीके के जो अकरेंस है वो हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि ऑफेंडर्स को अनफेयर एज मिलता है, विक्टिम्स को ही ब्लेम किया जाता है, औरतों की वजह से ही रेप हो रहा है। तो इसीलिए एक खुली छूट मिली है। ये देखिए आप, कॉन्विक्शन रेट देखिए आप, आपके होश उड़ जाएंगे कॉन्विक्शन रेट देख के। 0.3% है कॉन्विक्शन रेट, 0.3%, ठीक है। 1% से भी कम है। 22,000 में से सिर्फ 77 लोगों को सजा मिली है, 77। तो कॉन्विक्शन रेट 0.3% है। इतना कम, इतनी बुरी हालत। तो कॉन्विक्ट ही कोई नहीं होता है। तो इसीलिए जो करना है करो। जेंडर गैप की बात करें तो पाकिस्तान 156 में से 153 इनकी रैंक है, 153, 156 में से 153। इराक, यमन और अफगानिस्तान बस इनके नीचे हैं। तो औरतों की हालत सबसे बुरी पाकिस्तान में है। पंजाब में सबसे ज्यादा, ग्रेटेस्ट नंबर 14,500 के करीब, 22,000 में से सबसे ज्यादा जो औरतों के खिलाफ क्राइम होता है वो ये पंजाब में ही होता है। फिर उसके बाद ये देखिए, 5,048 केसेस जो हैं हरासमेंट ऑफ वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये 2018 में रिपोर्ट किए गए। 2019 में 4,751 केसेस 2019 में, फिर 4,276 केसेस 2020 में और 2,078 केसेस 2021 में। आपको लग रहा है कि आंकड़ा घट रहा है, कुछ नहीं घट रहा है। घटता तो रेप इमरजेंसी लगाते ही है। आज तक कभी ऐसा हुआ है? आपने कभी सुना ही नहीं होगा ये कौन सी इमरजेंसी, नई तरीके की इमरजेंसी आ गई है। फिर उसके बाद अगर औरतों की बात करें, इट इज द 3rd मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक देश है औरतों के लिए। 2011 के सर्वे देखिए आप, 90% ऑफ द पाकिस्तानीज दे एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस। 100 में से 90 वुमेन, सारी औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मोर देन 1,000 वुमेन एंड गर्ल्स हु आर किल्ड इन ऑनर किलिंग हर साल। तो एक तरीके से खाली वहां पे माइनॉरिटीज के साथ नहीं, औरतों के साथ भी खराब व्यवहार होता है। नर्क है एक तरीके से, नर्क, एक अंधा कुआं जहां पे कोई गया तो वापस ही नहीं आएगा। अब इमरजेंसी तो लगा दी है, लेकिन इस इमरजेंसी में ये करेंगे क्या, क्या करेंगे? ये जो पुलिस है उनको हिदायत देंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। अगर इस तरीके का कोई केस होता तुरंत उसका कंप्लेन हो और कॉन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाए। भाई जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है पाकिस्तान की, वो ये सब थोड़ी ना बर्दाश्त करेगी, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन ज्यादातर लोग, अब देखिए बहुत देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट करते हैं, और ये पाकिस्तान के कहीं पे भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। इतिहास में सबसे बड़ा रेप 1971 में हुआ था, पता है ना। पाकिस्तानियों ने लगभग हर बांग्लादेशी महिलाओं का रेप किया था, कोई नहीं छूटा। तो और ऐसी बर्बरता की ऐसी कहानियां हैं कि आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। कितनी किताबें लिखी गई हैं, और इसको एज अ वेपन भी यूज किया जाता है। अफ्रीका में बहुत सारे देशों में जहां पे सिविल वॉर चालू है, तो वहां पे भी इसको एज अ वेपन यूज किया जाता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।